रखा था नकली नोटों का जाल, हो गया पर्दाफाश। अब ये मदरसा योगी के निशाने पर जल्द चल सकता है बुलडोजर। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अगले साल होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां स्पीड से चल रही हैं। महाकुंभ मेले को लेकर सरकार किसी भी इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अचानक एक ऐसी खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ जिसके निशाने पर यही महाकुंभ मेला था। साजिश थी नकली नोटों की एक बड़ी खेप को महाकुंभ मेले में खपाने की, और इसे प्रयागराज के एक मदरसे से अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने यहाँ छापेमारी कर मदरसे के मौलवी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी संख्या में नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। अब इस मदरसे पर भी योगी का बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि जांच होगी तो मदरसे की वैधता चेक की जाएगी। अगर यह अवैध निकला तो इस पर बुलडोजर दनादन गरजेगा। दरअसल प्रयागराज पुलिस को पिछले कुछ दिनों से अपने खुफिया सूत्रों से खबर मिल रही थी कि बाजार में कुछ लोग नकली नोट चला रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और नकली नोटों के इस गैंग के तार एक मदरसे से जुड़े हुए मिले। जब सारे सबूत पुख्ता हो गए तो पुलिस ने फोर्स के साथ मदरसे पर छापा मारा। मदरसे में एक कमरे के अंदर नोट छपाई का काम होता था। इस साजिश में मदरसे के मौलवी सहित कुल 4 लोग शामिल मिले, जिन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा कमरे के अंदर से स्कैनर, प्रिंटिंग मशीन और 100 के ऐसे नकली नोट भी मिले जिन्हें शीट से काटा जाना बाकी था। वहीं नकली नोटों के इस रैकेट के तार किसी आतंकी संगठन या इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़े होने के शक में इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी मदरसा पहुंची थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने जब गिरफ्तार लोगों के मोबाइल फोन की जांच की तो उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में महाकुंभ से जुड़े लिंक मिले। इसके अलावा भी कई सुराग ऐसे मिले जिनसे माना जा रहा है कि नकली नोटों की एक बड़ी खेप महाकुंभ मेले में खपाने की तैयारी थी। ये थाना जो सिविल लाइंस है, इस पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है, और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है करेली, तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है। ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था, और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहाँ से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज की जा रही थी वो भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे, और ये सारी चीजें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी, और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। अभी जो मुखबिर से इनपुट मिली थी उसमें ये पता लगा था कि कुछ नकली नोट बनाने वाली गैंग है जो कि 15,000 रुपए में 45,000 रुपए के नकली नोट जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। इसी इनपुट पे जो सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और इसमें आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी उड़ीसा का ही, दोनों भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी उसमें उन बिंदुओं पे काम करेंगे, और इनसे जो इंटेरोगेशन में जो चीज़ें पता लगी हैं और जो बाकी अन्य साक्ष्य हैं
उनके बेसिस पे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर भी पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। पुलिस अब इनके बैंक अकाउंट और दूसरी डिटेल तलाश रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इन लोगों ने कोई बड़ा ट्रांजैक्शन तो नहीं किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो एक दिन में 20,000 रुपए के नोटों की छपाई करते थे। इसके बाद इन नोटों को आसपास के मार्केट में चलाया जाता था। चूँकि नोट 100 के होते थे इसलिए पकड़े जाने की गुंजाइश ना के बराबर होती थी। वहीं नोट चलाने वाले को 100 रुपए के एक असली नोट के बदले 3 नकली नोट दिए जाते थे। आरोपियों ने बताया कि पिछले 3 महीनों से वो सब मिलकर नकली नोटों का ये रैकेट चला रहे थे। इस तरह अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों के दौरान ये लोग लगभग 5 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में खपा चुके हैं। लेकिन अब ये यूपी पुलिस की रडार में है और इनका अब तगड़ा इलाज किया जाएगा। फिलहाल नजर है इस बात पर कि मदरसे की जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि योगी का बुलडोजर तो हमेशा तैयार खड़ा रहता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।